आप एक ट्रेडर हैं तो लाइव मार्केट में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस चीज पे डिस्कस करेंगे। देखिए आधे दिन के बाद में था नहीं, मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा था, तो इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम कि ये मोमेंटम कैसा है, हम क्या कर सकते थे। जहां तक मार्केट चल रहा था, जहां तक मैं मार्केट में बैठा था, वहां तक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड मिल रहा था, मतलब अगर हम इतने को देखें तो अभी हम मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात हम डेली कैंडल के चार्ट में करेंगे। यहां से मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ आ रहा था। अभी देखिए मार्केट में जो पहला कैंडल है, यहाँ पर फ्लैट खुला मार्केट, ऑलमोस्ट पहला कैंडल है, मार्केट ने बेयरिश जो बेयर है उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और मार्केट को डे लो तक लेके आए। उसके बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड करने लगे, होल्ड इन द सेंस मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर कोशिश करता है, फिर नीचे आता है। अभी देखिए यहाँ पर ना क्लियर माइंडसेट मेरा बनना था कि मार्केट में लोअर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है और मार्केट अभी अपने डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी हो क्या सकता है कि यहां से हमें डाउनफॉल दिख सकता है और नीचे गैप भी पेंडिंग। अगर मैं थोड़ा सा पिक्चर आपको बड़ी दिखाऊं तो यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, तो एक गैप तक हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता था, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा था। एक बार मैंने ट्रेड लिया, उसमें मुझे ब्रेक इवन में निकलना पड़ा, और दूसरी बार जब हमने ट्रेड लिया तो 30-35 पॉइंट उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद मुझे कहीं अर्जेंट जाना पड़ा था, फिर मैं चला गया था। अभी देखिए उसके बाद होता क्या है मार्केट में, मार्केट देखिए स्लो एंड स्टेडी यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अपसाइड की तरफ जाने लग गया, मतलब जो लो है वो नीचे से अप तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी यहाँ पर हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है, अगर आप इतने चार्ट को यहाँ पर देखते हैं तो। एक चीज आपको और बताऊं, अगर मार्केट में जिस स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर मार्केट गिरा है, अगर मार्केट को गिरना होता तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो मार्केट को यहाँ पर ऐसा हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए गिर जाना चाहिए था, ऐसे मार्केट को अपसाइड की तरफ नहीं आना चाहिए था। अभी देखिए इस बारे में डिस्कस करने का महत्व कुछ बनता नहीं कि मार्केट में ऐसा होता तो ऐसा कर सकते थे, क्योंकि हम मार्केट में थे, मैं था नहीं मार्केट में। यहाँ पर फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या बन रहा था। देखिए यहाँ पर मार्केट में लोज अप तरफ की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, यानी हायर लो की फॉर्मेशन हो रही थी और मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा था, मतलब नीचे नहीं गिर रहा था। अगर गिरना होता तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता। मार्केट ने क्या किया, देखिए ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो पहला टारगेट हमारा 52,000 का था, यहाँ पर 52,000 हमें मिला यहाँ पर। उसके बाद देखिए मार्केट ने जब ये हाई निकाला तो मार्केट अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो गया। ये तो होगी इंट्राडे की बात। अभी देखिए डेली कैंडल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमने कल क्या डिसीजन लिया था और आज क्या हुआ मार्केट में। मैंने कल बताया हुआ था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, इस कैंडल को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद 52,600-500 के लेवल को निकालता है तो हम अपसाइड की तरफ लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट आने वाले समय में 53,000 यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड की तरफ आया। एक चीज मैंने और बताई थी, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद 51,800 के लेवल को निकालता है तो फिर हमें गैप फील होता हुआ दिख सकता है। मार्केट गैप डाउन तो नहीं खुला, तो ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, लेकिन सिचुएशन गैप डाउन वाली बना दी थी, क्योंकि डे लो के आसपास मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 51,800 का लेवल यहाँ पर था। मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आने के पूरे पूरे चांसेस थे, लेकिन ऐसा रेयर के देखिए, इसीलिए कहते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, यानी मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट में सेटअप कुछ बन रहा था, दिख कुछ रहा था और हुआ कुछ और। हम मार्केट में होते, मैं मार्केट में होता, इस ट्रेंड को हम पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते वो दूसरा मैटर है, लेकिन मार्केट में मुझे ये दिख रहा था, इसका एक मैंने वीडियो भी पोस्ट किया हुआ था कि मार्केट में इस तरह से सेलिंग आ सकती है। निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए निफ्टी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर डाउनफॉल नहीं दिखाया। निफ्टी जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहली कैंडल बियरिश थी, बियरिश के बाद निफ्टी एकदम से रिकवर हो गया और अपने डे हाई के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, पूरे दिन डे हाई के आसपास ट्रेड किया और लास्ट में ब्रेकआउट दिया। निफ्टी में क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर बनता है, निफ्टी में भी हम डिस्कस कर रहे थे कल। थोड़ा सा मैं पिक्चर और बड़ी कर देता हूं यहाँ पर और ज्यादा दिखेगा आपको। हम कल यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे निफ्टी में कि मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास है, जो कि पहले सपोर्ट हुआ करता था, काफी समय सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, मार्केट अब इस रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर इसे अपसाइड की तरफ निकालेगा तो ये हाई हमें टारगेट होता हुआ दिख सकता है, मेरे शॉर्ट्स पड़ा हुआ, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो निफ्टी ने यहाँ पर पूरा पूरा अपना काम वैसा ही किया। तो ट्रेडर का माइंडसेट जो होना चाहिए ना, वो सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए कि मार्केट में क्या दिख रहा है। देखिए मैं पहली बात इस चीज को मैं बड़ा फॉलो करता हूँ कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। देखिए ओवरऑल हमें यहाँ पर कंफ्यूजिंग सिनेरियो था, अगर डेली चार्ट में हम देखें तो हमारे हमारे लेवल्स मिले हुए थे हमें कि अगर गैप अप खुलेगा ऊपर निकलेगा तो हम जाएंगे, डाउन गैप डाउन खुलेगा और नीचे निकलेगा तो हम जाएंगे इसके लिए। लेकिन मार्केट में क्या आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन क्या दिख रहा है। देखिए मुझे ये दिख रहा था कि डाउनफॉल है और हमें यहाँ पर लोअर लो की फॉर्मेशन दिख रही है, आज मार्केट फिर से अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे पी का ट्रेड ही लेना था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ लॉजिक आपको पसंद आएगा। लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेड जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।